हैं। मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर गंभीर आरोप है। आरोप क्या है? मोबाइल की फर्जी कंपनी लॉन्चिंग का आरोप है। अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने लॉन्चिंग के मौके पर मौजूद थे। भाई के साथ मिलकर मंत्री पर फर्जीवाड़े का आरोप है। ये भाई के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और सीएम की फोटो लगाकर फर्जीवाड़ा हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मीडिया में खबर वायरल होने के बाद हंगामा मचा हुआ है। मंत्री कपिल के भाई ललित अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज हो गई है। यूपी और उत्तराखंड में होर्डिंग लगाए गए थे। ये भी जान लीजिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। एफआईआर के बाद से मंत्री कपिल का भाई फरार है। फर्जी कंपनी और फर्जी मोबाइल लॉन्च किया था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इसमें माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी थे। देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, जो बीच में सेंटर में है, ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। नाम इनका कपिल अग्रवाल है। ये अपने भाई की फर्जी कंपनी के लॉन्चिंग के मौके पर बचना चाहिए, लेकिन ये बड़े फक्र के साथ इस हिटफोन को दिखा रहे हैं, इस मोबाइल फोन को दिखा रहे हैं। वीरेंद्र जी, फर्जी कंपनी और फर्जी मोबाइल लॉन्च किया गया था, उसमें एक उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री मौजूद है। भले ही उनके भाई हो, लेकिन वो खड़े दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ये मामला कल से बहुत ज्यादा तूल पकड़े हुए है। बिल्कुल। और सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन विपक्षियों को इस बात का मौका मिल गया है कि सरकार के मंत्री इस तरह का काम कर रहे हैं और इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं। मोबाइल बेचना, डीलर के नाम पर बिक्री कराना किसी मंत्री का काम नहीं है ये। और वो कंपनी नई कंपनी है, वो क्या काम करती है, वो मोबाइल बनाती भी है, नहीं बनाती है। तो ये सब सारी चीजें जनता के साथ धोखे की तरह देखी जा रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि ओन स्वदेशी, ओन इन ब्लॉक, मतलब आप ये भारतीय मोबाइल है, इसको लीजिए। इस तरह से किसी मंत्री का प्रचार करना या किसी मंत्री को जनता को प्रभावित करना, ये शोभा नहीं देता है। और कल को इसमें फोर्जरी साबित होती है तो स्वाभाविक ही मंत्री जी भी फंसेंगे। अभी हजरतगंज में मंत्री के भाई के खिलाफ मुकदमा ये दर्ज हुआ है और सरकार को इस मामले में और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वीरेंद्र जी, ये तो एक कदम आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी फोटो में देख रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बाकायदा फोटो लगाई गई उसमें। तो देखिए, ये जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, ये खुद ही संदेह के घेरे में है। और मंत्री को इस तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर कपिल देव अग्रवाल ने सरकार की जो व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ किया है। एक मंत्री के तौर पर जो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, उसके भी विपरीत है ये। तो ये बहुत धोखाधड़ी से जुड़ा मामला है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल इस तरह की धोखाधड़ी के काम में शामिल होंगे तो उनकी साख को, सरकार की साख को बट्टा लगता है। अब सरकार को चाहिए कि वो कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे इस मामले में, क्योंकि जो कंपनी ही संदिग्ध है, ऐसी कंपनी का प्रचार, ऐसी कंपनी के लिए जमीन हथियाने की कोशिश करना, लोगों को बरगलाना, ये अपने आप में बहुत ये रहस्यमयी टाइप का मामला है। देखिए राहुल, और इसके तार सुल्तानपुर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अब इसमें जांच कराए सरकार तो पता लगेगा कंपनी फर्जी है, नकली है, और कौन लोग हैं ये जो खेल कर रहे हैं। जी नहीं, फर्जी कंपनी के लॉन्चिंग के मौके पर पहुंच गए। वीरेंद्र जी, ये पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, इनको तो ऐसे प्रोग्राम में जाने से बचना चाहिए। तो इनको तो फीडबैक पूरा दिया गया होगा। जब किसी मंत्री को बुलाया जाता है तो बाकायदा फीडबैक दिया जाता है, प्रोटोकॉल होता है, इनको सब बताया गया होगा, फिर भी ये कार्यक्रम में गए। देखिए, मंत्री के भाई हैं ललित अग्रवाल, वो इसके पार्टनर बताए जाते हैं। तो जो सीईओ है भारतीय एडवर्टाइजिंग कंपनी, जो मोबाइल, स्वदेशी मोबाइल देने का दावा कर रही, सस्ता मोबाइल, ये एक तरह से कहा जाए तो अब वो चूंकि उस कंपनी में सीईओ है और मंत्री के भाई हैं, मंत्री को पूरी जानकारी थी, वो जानकारी के तहत गए हैं इस कार्यक्रम में। और कपिल देव अग्रवाल को बताना। वीरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। खुद माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी भारत समाचार के साथ जुड़े हुए हैं। कपिल देव अग्रवाल जी, आपका भारत समाचार पर बहुत स्वागत है। जी जी राहुल जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ साहब, बहुत अच्छा हूँ। ये खबरें आ रही कि आप एक ऐसी मोबाइल कंपनी के लॉन्चिंग के मौके पर चले गए जो फर्जी थी। नहीं, मुझको जो लगता है कि कंपनी लॉन्चिंग में जो मैं गया हूँ फर्जी नहीं है, वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है
मोबाइल बना रही है, नया एंटरप्रेन्योर है, और फिर इन सब चीजों की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की भी है। उसका लॉन्चिंग में हम गए, वो मोबाइल उसने लॉन्च किया है, और एक उसने एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो मुझे लगता है इतना काफी है। जब इस प्रोग्राम में आपको बुलाया गया तो इस कंपनी के बारे में सब बताया गया, आपको डिटेल दी गई थी? हाँ, इतना बताया गया था कि मोबाइल बना रहे हैं और जीएसटी में और एमएसएमई हम लोग रजिस्टर्ड है। लेकिन अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है कपिल देव अग्रवाल जी इसी कंपनी पर। नहीं, अब विषय ये है कि उसकी जांच हो रही है। ये कहा गया है कि कोई कंपनी का ऐसा मैटर तो नहीं है जो नहीं होना चाहिए। अगर एफआईआर हुई है तो उसकी जांच होगी, जांच होने का जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कपिल जी, आप तो पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आप जिस प्रोग्राम में गए उसी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, ये मैं पूछ रहा हूं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई? नहीं, अब ये चीजें कुछ मुझको लगता है कि आपस में जो बाजार में प्रतिस्पर्धा है उसका भी एक कारण हो सकता है, और एक वजह उसके अंदर ये एफआईआर कंपनी पे इस तरीके से नहीं हुई है। वजह उन्होंने ये आपत्ति की है कुछ लोगों ने कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का फोटो क्यों लगाया कंपनी के द्वारा। उसमें मेरा आपको ये निवेदन और जानकारी देना है कि उसको हमने तुरंत नोटिस दिया उस कंपनी को कि आपने प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल क्यों किया, मुख्यमंत्री के फोटो का इस्तेमाल क्यों किया। तो उसके कंपनी के सीईओ दुर्गा प्रसाद हैं, उनका ये जवाब आया है कि साहब मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा कोई मतलब किसी भी प्रकार से होर्डिंग पर फोटो लगा करके कोई माइलेज देने का, कोई मार्केटिंग करने का या उनकी गुडविल का फायदा उठाना नहीं था। केवल ये मेरा मंशा था कि अगर मैं मंत्री की होर्डिंग पे फोटो लगाता हूँ तो अगर मैंने मुख्यमंत्री का फोटो नहीं लगाया तो ये शिष्टाचार के खिलाफ हो जाएगा। इसे शिष्टाचार के नाते मैंने मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाया। देखिए, आप उस पार्टी से आते हैं जिसका इतिहास बहुत लंबा है, तो नैतिकता के आधार पर जब तक जांच पड़ताल चल रही है तो क्या आप अपने पद पर बने रहना चाहेंगे? ये कोई विषय नहीं, मेरा कोई विषय नहीं है इसके अंदर। नहीं, आप इस लॉन्चिंग के मौके पे गए थे मंत्री जी, आप तो लॉन्चिंग के मौके पे गए थे। कोई विषय नहीं ना, कंपनी ने होर्डिंग लगाए हैं, कंपनी ने फोटो लगाया है, मेरा कोई विषय उसके अंदर नहीं है। कंपनी ने लिखित माफी मांगी है, मैं कोई रोल ही नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी किसी भी रूप में। एक सोर्सेस से हमारे पास खबर यह है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए भी ऐसा किया गया मंत्री जी। कौन सा ब्लैक मनी? कौन? हमारे पास ब्लैक मनी नहीं है, व्हाइट मनी कहां से होगा? नहीं, आप ही कह रहे हैं कि उसमें नरेंद्र मोदी जी की फोटो और सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी थी, और ये तो आपके सगे भाई की कंपनी है। वो गलती मानता है ना, वो गलती मानता है। वो कंपनी के व्यक्ति ने लिखित में माफी मांगी है। ये तो आपके सगे भाई की कंपनी है ना कपिल देव जी? नहीं नहीं नहीं, मोबाइल कंपनी सगे भाई की नहीं है। हाँ, मोबाइल कंपनी हमारे भाई की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी मुजफ्फरनगर में। तो मुजफ्फरनगर में उसके बाद एक क्रिएटिव आया था, उसे जुका तो ट्रांसफर कर दिया देहरादून या लखनऊ की कंपनी को। हम उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है, और लखनऊ की कंपनी को वो क्रिएटिव दिया इस मोबाइल कंपनी ने। मोबाइल कंपनी से हमारा कोई पुराना संबंध नहीं है किसी भी रूप में, और उसने वो लगाया, उसे क्षमा याचना की है, मुझे लगता है काफी। कपिल देव अग्रवाल जी, आप ये नहीं जान पा रहे थे कि कंपनी की फैक्ट्री कहां लगी? चूंकि आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में आप सब कुछ जान जाते हैं, ये नहीं पता किया कि फैक्ट्री कहां पे है, कहां पे नहीं है? नहीं, सारी बातें हुई हैं, सारी बातें हुई हैं। वो कंपनी रजिस्टर्ड है, नोएडा में उनका ऑफिस है। अब चूंकि सारी बातें, बहुत सारी बातें होती हैं तो बहुत सारे विषय भी निकल के आ जाते हैं, पर जितना आवश्यक था उतनी जानकारी उसकी की गई। नहीं, ऑफिस और फैक्ट्री में बड़ा फर्क होता है कपिल देव अग्रवाल जी, ये तो आप भी जानते हैं। ऑफिस और फैक्ट्री में बड़ा फर्क होता है। जी जी। और अब जितनी जानकारी हमने की आपको मैंने बताई है, और जानकारी हम कर रहे हैं, और मुझको लगता है अभी तक जो मेरी जानकारी में आया है इसके अंदर कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें कोई किसी विपक्ष को या किसी अन्य लोगों को बहुत कोई आपत्ति का विषय हो। कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, कोई मतलब फ्रॉडबाजी नहीं हुई। केवल इतना बात हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री का फोटो मंत्री जी, आप देखिए एकदम क्लियर हो गया। पूरा उत्तर प्रदेश, मंत्री जी, पूरा उत्तर प्रदेश आपको भी सुन रहा है, मुझे भी सुन रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश ये भी देख रहा है कि आप उस लॉन्चिंग कंपनी में गए थे। तो क्या इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए सीबीआई से? पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल, अगर कोई जांच का विषय होगा तो जांच करेगी, सरकार स्वतंत्र इस काम के लिए। और अखिलेश यादव ने भी सीधा आरोप लगाया आप पर। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने विक्रमादित्य मार्ग से ऑफिस से, उन्होंने सीधा आप पर आरोप लगा दिया। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं। अब मैं देखूंगा उन्होंने क्या कहा है, अगर उनका कोई विषय मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आप सीबीआई जांच की मांग चाहेंगे, चूंकि इसमें आप भी गए थे? कोई विषय नहीं है, कोई विषय मैं क्यों मांगी जाऊंगा, मेरा कोई विषय नहीं है। अगर मांग करनी तो अखिलेश यादव जी करें या कोई और करे,
मेरा कोई विषय नहीं है इसके अंदर। मंत्री जी, जब आप मुझे वहां पर गए थे जब ना, मुझे इसके अंदर लॉन्चिंग कोई के लग ही नहीं मौके रहा पर है, आप जब इसकी सुनिए जब बिल्कुल इसके अंदर बताइए। कोई विषय ही नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो सीबीआई तो बहुत बड़ी एजेंसी, बहुत बड़े बड़े काम उनके पास हैं, ये कोई मैटर नहीं है। कपिल देव जी, वही मैं कह रहा हूं, बहुत सम्मान के साथ आप यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस कंपनी के लॉन्चिंग के मौके पे गए थे। अब एफआईआर दर्ज हो गई है, तो मैं ये चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच क्यों ना हो जाए। आप सही हैं, आप पाक साहब हैं, तो इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति, कोई ऑथेंटिक व्यक्ति जांच की मांग करे तो करे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 बार जांच करें, क्या दिक्कत है इसमें? आप करिए मांग, मुझे क्या दिक्कत है? यानी कोई आप अगर जांच की मांग, आप अपने चैनल से जांच की मांग करिए, नो डाउट, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना? यानी आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू सीबीआई जांच की मांग की जाए? मैं नहीं चाहता हूं, आप कह रहे जांच होनी चाहिए, आप कराइए। मैं किसको खोजूंगा, कौन जांच करेगा? नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूं कपिल देव जी, आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उस मोबाइल कंपनी के लॉन्चिंग पे चले गए, एफआईआर दर्ज हो गई ना, मतलब ये कह रहा हूं मैं। आप यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत बड़ा प्रदेश है। मुझको लगता है अभी प्राइमरी स्टेज में इसमें कोई मैटर नहीं है। कोई मैटर आएगा और एफआईआर हुई है तो उसकी जांच हो रही है, जांच होगी तो उस पर अगर कोई इसमें दोषी पाया जाए तो कार्रवाई होगी। तो पुलिस भी तो जांच के लिए एक बड़ी एजेंसी है, उत्तर प्रदेश में इतना पुलिस डिपार्टमेंट है, वो जांच कर रहा है उसके लिए। पुलिस, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस भी विश्वास क्यों नहीं करते? आप सीबीआई में क्यों जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सक्षम है, बड़े बड़े वरिष्ठ और सीनियर अधिकारी हर डिपार्टमेंट में है, वो जांच करें, उनका विश्वास रखिए, ऐसा कोई मैटर नहीं है। और मैटर होगा तो पुलिस के हमारे सक्षम अधिकारी जांच करेंगे इसमें। नहीं, आपके रहते कपिल देव जी, आप खुद जानते हैं, आपके रहते निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? आपसे कैसे कोई सवाल कर सकता है? मेरे रहते एफआईआर नहीं हुई क्या? आप मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो पुलिस में दबाव तो आएगी ना? मेरे रहते एफआईआर भी हुई है। हाँ, बिल्कुल एफआईआर हुई, लेकिन देखिए, एफआईआर होना और कपिल देव जी, हम दोनों लोग जानते हैं, एफआईआर नहीं होती थी साहब। कपिल देव जी, हम दोनों लोग जानते हैं कि एफआईआर होना और निष्पक्ष जांच होना में बड़ा फर्क होता है। ये आप जैसे भी होगा, हम दोबारा बात कर लेंगे। आज के बाद मैं मोबाइल पे हूँ, अगर आपको लगता है कि गड़बड़ रही हूँ, दोबारा बात करेंगे। आप मेरे आवाज पर आइए, मुझे बुलाइए अपने स्टूडियो में, हम फिर बैठ के बात कर लें, तो चिंता करते। नहीं, मैं ये जानता हूं कि कपिल देव जी बहुत ईमानदार नेता है, लेकिन इसमें निष्पक्षता जनता को बताना जो आपने पड़ेगा। कहा है अपने मुंह से मुझको कहने का अच्छा नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ और मेरी छवि अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी है। मैं किसी भी के किसी मामले में कोई इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, और इसमें कोई मामला आपको लगेगा तो आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, दोबारा बात करें। अगर सरकार पर सवाल ये उठे, सीधे तौर पर यूपी सरकार पर ये सवाल उठे, तो आपका अगला मूवमेंट क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? चूंकि अब तो उठ रहा है। कोई मैटर नहीं, मेरे संज्ञान में कोई विषय लाया जाएगा तो मैं बातचीत करूंगा। अभी मेरे संज्ञान में कोई विषय लाया नहीं गया। और 2 विधायक जी भी आपके साथ कार्यक्रम में थे, कपिल देव जी। जी जी जी। अब वो भी आपके साथ थे उस प्रोग्राम में? हाँ, तो जनप्रतिनिधि है, कंपनी उनको बुलाया तो वो भी आए, हमको बुलाया हम भी गए। नहीं, अब तो एफआईआर हो चुकी है ना कपिल देव जी, मैं वही घूम फिरा के उसी पर हम लोग आ गए। उत्तर प्रदेश पूरा सुन रहा है कि देखिए, सुनिए कपिल देव जी, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, आप बहुत साफ गोई से बात कर रहे हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सुनिए मेरी बात, सुनिए कपिल देव जी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बोलिए बोलिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में ये कहा गया है कि किसी कंपनी ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का फोटो लगाया जो नहीं लगाना चाहिए था, बस इतना विषय है ना। उसमें ये नहीं कहा गया था फ्रॉड है, कोई लेन देन हुआ, ये नहीं कहा गया है। एफआईआर की आप कॉपी मंगाइए, आप पढ़िए, उसमें जो फोटो लगाया है उसके लिए कंपनी के सीईओ ने क्षमायाचना की है। तो अगर उसमें कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस में कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, तो मैं कहां से इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर? नहीं, बिल्कुल आप ये कहते हैं, लेकिन देखिए, आप ही की सरकार का और हमारी सरकार का ही ये स्लोगन है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। और आप जिस प्रोग्राम में गए थे, पूरा उत्तर प्रदेश ने देखा, फोटोग्राफ देखा, अखबार में, समाचार के जरिए देखा, उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। एक कप चाय मैंने वहां पर पी, अगर आप इसको भ्रष्टाचार माने तो मान सकते हैं। नहीं तो फिर कैसे लोग कह पाएंगे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस? एक कप चाय मैंने होटल के अंदर पी है, उसे आप कुछ भी कह सकते हैं जो आप कहना चाहें। मैं तो वहां से भी निकलना चाह रहा, बोले नहीं चाय पी अगर कह जाओगे तो ठीक है, चलो चाय पी लेते हैं, इतना तो शिष्टाचार बनता ही है। चलिए, मतलब हम दोबारा बात करेंगे, मैं यही हूँ, चिंता मत करिए, ठीक है, दोबारा बात। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। कपिल देव अग्रवाल जी मंत्री हैं यूपी सरकार के, इन्होंने अपनी सफाई दी है। हालांकि आपको बता दें कि मंत्री कपिल अग्रवाल को बर्खास्त करने की भी मांग अब उठ रही है। एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर ने सरकार से यह मांग की है, तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाएं कपिल देव अग्रवाल।
मामले की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग की गई। हालांकि इसके लिए कपिल देव अग्रवाल बिल्कुल तैयार नहीं दिख रहे थे। आपने उनकी बात पूरी सुनी। पीएम तथा सीएम के फोटो के दुरुपयोग मामले में हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर से स्पष्ट है कि इस पे राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल तथा अन्य मंत्री विधायकों को बचाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया विधायक व मंत्रियों की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि यह पूरा उपक्रम मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। अतः मैं मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण में सीबीआई व ईडी से जांच की मांग व इसके साथ ही श्री कपिल देव को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग करती हूं। क्या एक मंत्री जिसने शपथ ली हो, जो लगातार सरकार के करीब रहा हो, उस पर यह आरोप लगना कि कोई फर्जी मोबाइल लॉन्च कर दिया, कई कंपनियों को बना देना, और उसके बाद सरकार का जवाब क्या है? बात यहीं नहीं खत्म हो जाती है। हमें वो बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इसी विधानसभा में जहां चुन करके लोग आते हैं, वहां पर अधिकारी, सरकार के कुछ लोग फर्जी और बनकर के कितना बड़ा भ्रष्टाचार का रैकेट चल रहा था। और किसान आंदोलन का आज 34